नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमा टमटा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी टॉपिक वाइज पॉलिटिकल की क्लासेस चल रही है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों, हम सभी आज इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैंने इस नोट्स में जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन रखे हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे सभी एग्जामों के लिए। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अब आप देखो, आपसे डायरेक्ट सवाल बनता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो आप बहुत लोग हैं कि जो प्रधानमंत्री टिक कर देते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नहीं होता, कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, यह राष्ट्र का अध्यक्ष भी राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। ठीक है, भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब देखो, आपसे डायरेक्ट सवाल बनता है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आप बोलेंगे कि राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अब आपसे सवाल बनता है कि संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस पे निहित होती है, तो आप क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति पे। अगर आपसे सवाल बनता है कि वास्तविक शक्तियाँ किस पे प्राप्त होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये जो सवाल है बना हुआ है, आप इसको नोट के माध्यम से लिखना। फिर है देखो, हमारा राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, अब इसको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। जैसे इसकी ट्रिक क्या है? राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को याद करने की। पक्का निको का दियो दशम। ठीक है, अब देखो, अनुच्छेद हमारे 52 से जो है राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। तो देखो, अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में। फिर अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, अब देखो, इन शक्तियों का प्रयोग वे संविधान के अनुसार या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारी किसे कहेंगे? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। जैसे बताया था ना कि वो कुछ भी कार्य हो किसके अनुसार करेगा? ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। फिर देखो, अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन मंडल में संसद के और राज्य और यूनियन टेरिटरी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब देखो, जो ये टॉपिक है सेकंड वाला, निर्वाचन मंडल में संसद के और राज्य और यूनियन टेरिटरी विधानसभाओं के सभी सदस्य जो हैं शामिल होंगे। अब देखो, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल संसद में चलती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब आपसे सवाल बनेगा कि इसमें से कौन है जो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते, तो आप क्या बोलेंगे? विधानसभा के सदस्य। अब देखो, वो निर्वाचन में भाग ले रहे हैं ना, लेकिन जो है महाभियोग होता है उसमें भाग नहीं लेता। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। फिर देखो, आर्टिकल 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। निर्वाचन गुप्त होता है और प्रत्येक मतदान उम्मीदवार के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 अंकित करता है। अब देखो, जो वो है चुनाव होता है, जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उसमें है जो वोट डालने वाला होता है, क्या करता है? अपने इच्छा अनुसार प्रत्येक के आगे लिखता है कि हम पहला इसको बनाना चाहते हैं, दूसरा इसको बनाना चाहते हैं, तीसरा इसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, और जिसको इस प्रकार से ज़्यादा वरीयता क्रम में फर्स्ट जिसको मिलता है वही हमारा राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अब आपसे डायरेक्ट सवाल बनता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष होता है, तो आप क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष होता है। अब है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। अब आपसे पेपर में सवाल बनता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है,
5 वर्ष, 4 वर्ष, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष या इसमें से कोई नहीं। तो आप ये टिक नहीं करेंगे कि 5 वर्ष, आप क्या करेंगे, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा का अध्यक्ष को देता है। ठीक है, अब आपसे सवाल बनेगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, फिर देखो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति को क्या एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, सिर्फ 2 बार ही बन सकते हैं। फिर देखो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं। ठीक है, जिसे बोलेंगे योग्यता। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने के योग्यता धारण करता है, वह कोई अन्य लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये अन्य लाभ के पद पर का एक अपवाद है, उसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल व संघ या राज्य का मंत्री लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, इसलिए ये सब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, अब इनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसी दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा जब वह राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, फिर देखो राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास आवंटन होगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति को है एक आवास दिया जाएगा। अब देखो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। ठीक है, अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ CGI द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। फिर देखो अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाला, महाभियोग वाला। इससे सवाल बनता है कि राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद में, तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 61 में। फिर देखो महाभियोग का आधार संविधान का अतिक्रमण। संसद का कोई भी सदन संविधान के अतिक्रमण के आधार पर आरोप लगा सकता है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देकर देनी होगी। ठीक है, अब हम किसी पे राष्ट्रपति पे जब हम महाभियोग लगा रहे हैं तो हम उसके 14 दिन पहले उसको नोटिस देके बताएंगे। यह नोटिस संसद की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, और जब हम 1/4 उससे जब इसमें 1/4 हस्ताक्षर होंगे तभी क्या होगा, ये संसद से पास होगा। ठीक है, फिर देखो दूसरा सदन उस आरोप को जांच कर सकता है। ठीक है, अगर देखो राज्यसभा ने आरोप लगाया तो लोकसभा को क्या अधिकार है कि वो उसकी जांच करे। ठीक है, अगर लोकसभा ने लगाया तो उसका अधिकार है कि राज्यसभा उसकी जांच करे। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार है। ठीक है, अब जब क्या होता है महाभियोग की प्रक्रिया में जो है राष्ट्रपति भी उपस्थित हो सकता है वहाँ पे, और वो अपने प्रतिनिधि किसी भी अपने सदस्य को वहाँ पे भेज सकता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब आपसे सीधे सवाल बनता है कि महाभियोग न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो आप क्या बोलेंगे, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य संसद के दोनों सदनों के, ठीक है, इसमें पहले बताया था कि इसमें क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के लोग जो हैं शामिल होंगे। महाभियोग प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल भाग नहीं लेता। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अलर्ट। ठीक है, कि महाभियोग की प्रक्रिया में विधानमंडल भाग नहीं लेता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति रिक्त पद को भरने के लिए शर्तें। किसी भी कारण में रिक्त हुआ पद जो है 6 महीने तक
माह के भीतर भरा जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश रिक्त होता है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, 6 माह के भीतर उसे भरा जाएगा। अब देखो राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देखते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव हेतु कम से कम 50 ही अनुसमर्थन का होना जरूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी पद विवाद का निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, अब आपसे सीधे सवाल बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित पद या विवाद का निपटारा कौन करता है, तो आप चुनाव आयोग नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा करता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो इसकी जमानत राशि जो जब्त की जाती है। ठीक है, अगर वो उम्मीदवार पे 1/6 भाग नहीं मत पड़ता है तो जो ये 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करते हैं उसे क्या होता है, जब्त कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक राष्ट्रपति संबंधित। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति के कर्तव्य, शक्तियाँ, ये सब चीज़ें, आपातकाल वगैरह, इनकी वीडियो आएगी, उसको देखना। धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।